अभी हाल ही की बात है। एक भोला सा लड़का था, हारा हारा सा, पछताया पछताया सा रहता था। रोज कोशिश करता था इन संसारिक संबंधों को खत्म करने की। कभी गाड़ी के सामने कूदता तो कभी चाकू की धार तेज करता, पर उसमें भी हार जाता। थक हार कर एक दिन एक वकील के पास जा पहुंचा और वकील से कहने लगा, क्या तुम मेरी इन सारे संसारिक संबंधों को खत्म करने में मदद कर सकते हो? वकील साहब थोड़ी सोच में पड़ गए और कहने लगे, इसमें मैं तो क्या, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। इंडिया का कोई भी इंसान अपने फंडामेंटल राइट का त्याग नहीं कर सकता है। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक डॉक्ट्रीन होता है, डॉक्ट्रीन ऑफ वेवर, जो बोलता है अगर किसी भी इंसान के पास कोई अधिकार है और उस इंसान को अपने अधिकार के बारे में पूरी जानकारी है, तो वो इंसान अपने राइट को वेव ऑफ कर सकता है, मतलब अपने अधिकार का त्याग कर सकता है। मतलब ये इंसान किसी और के साथ अग्रीमेंट कर रहा है, वादा कर रहा है कि मैं अपने अधिकार को कभी भी आपके खिलाफ नहीं यूज करूंगा। इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर नॉर्मल राइट्स पर तो लगता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं लगता है। पर फंडामेंटल राइट्स तो मेरे राइट है ना, मैं यूज करूं या ना करूं। हाँ, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके ही राइट्स, पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फंडामेंटल राइट्स किसी भी इंडिविजुअल को ध्यान में रखकर नहीं बनाया। उन्होंने फंडामेंटल राइट्स सोसाइटी एट लार्ज के बेनिफिट के लिए बनाया है, एज अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाते हैं और कोई भी इंसान अकेले इस ऑब्लिगेशन को नहीं हटा सकता है। तो चाहे आप चाहो या ना चाहो, स्टेट को आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर आप अपनी मर्जी के साथ भी मर जाते हो, तब भी स्टेट की मशीनरी को आपकी डेथ इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी और जिसने भी आपकी मरने में मदद करी है उसको सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में राइट टू लाइफ इनएलिएनेबल राइट है। मतलब आप अपने राइट टू लाइफ को छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर नहीं लगता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी मेरी मदद नहीं करेगा? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बहराम खुर्शीद पेशी काके वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे और ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बोला था कि फंडामेंटल राइट्स स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है और कोई भी इंसान अपनी मर्जी से स्टेट की इस ऑब्लिगेशन को नहीं हटा सकता है।